हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड आज जो हमारी एक्सरसाइज जो चल रही थी आपकी जो 4.2 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी उसके कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो हमने वहाँ पर कराए थे, आपको 9 तक कराए थे। आज जो क्वेश्चन है हमारा 10th 11th 12th और 13 और 14 क्वेश्चन रह गए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अलग पार्ट में रखा है आपके लिए। ठीक है, हो तो वो भी इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा सा मैंने ऐसे ही रख दिया। बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है बेटा, बिना टाइम लिए एक्सरसाइज आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आपसे कह रहा है कि x+4, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या कह रहा है बेटा आपका कि x+4 और आपका कितना है बेटा 2x और 2x और कितना 2x और x+4 और कितना बेटा आपके पास 2x और कितना यहाँ पर 2x और यहाँ कितना 2x और यहाँ पे कितना बेटा आपका x+4 है, राइट। एंड नाउ आपको प्रूफ जो करना है वो करना है 5x प्लस के 4 और कितना करना है बेटा 4 माइनस के x का स्क्वायर, राइट। ये दिया हुआ है, ये करना है आपको। तो देखो मेरी बात, मैंने LHS लिया इसमें, पहले क्या लिया मैंने LHS लिया। तो LHS कितना बेटा x प्लस के 4 2x 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 और 2x x प्लस के 4 2x तो आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं ऐसा करते हैं, मैं इसमें देखो क्या करें हम यहाँ पे R1 में ऑपरेशन लगा दो। आप R1 में ऑपरेशन लगाओगे R1 प्लस के R2 प्लस के R3 तीनों को जोड़ दो R1 में, इन तीनों को जोड़ो 2x 2x 4x 4 और 1 5x कितना हो जाएगा बेटा 5x प्लस के 4 हो जाएगा, राइट। 2x 3x और 2 5x, ये भी कितना हो जाएगा 5x प्लस के 4 हो जाएगा, राइट। ये x ये 2x ये 2x कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 5x प्लस के 4 हो जाएगा, राइट। क्लियर है। तो आप देखोगे यहाँ पर 2x और 2x आपका चल ही रहा है और x प्लस के 4 आपका चल ही रहा है, यहाँ पर 2x आपका चल ही रहा है और यहाँ 2x और यहाँ कितना चल रहा है बेटा x प्लस के 4 आपका चल ही रहा है। अब देखो 5x प्लस के 1 5x प्लस के 4 कॉमन फ्रॉम इक्वेशन वो सॉरी कॉमन फ्रॉम R1 से कितना ले लो 5x प्लस के 4 कॉमन ले लो। 5x प्लस के 4 कॉमन लोगे जैसे ही आप 5x प्लस के 4 कॉमन लोगे आप यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5x प्लस के 4 कॉमन लिया मैंने, तो आपको बचेगा 1 1 और 1 और कितना चल रहा है बेटा आपका 2x और x प्लस के 4 और यहाँ कितना चल रहा है आपका 2x, यहाँ कितना बेटा 2x और यहाँ कितना चल रहा है बेटा 2x और यहाँ कितना चल रहा है बेटा आपका x प्लस के 4, राइट। यही चल रहा है आपका। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूँ, यहाँ पे मैं लगा दूँ C2 में जो ऑपरेशन लगा दूँ यहाँ पे C2 में ऑपरेशन लगा दूँ C2 माइनस के ऐसा करिए, कुछ भी कैसे भी लगा दीजिए। अब C2 में लगाते C2 माइनस के आप कर दो C1 कर दीजिए और C3 माइनस के ये भी कर दीजिए C3 माइनस के C1, दोनों के लिए C1 लगा दीजिए। मैंने कहा है आपको आप डिटरमिनेंट वाले में दोनों रो और कॉलम दोनों लगा सकते हो एक साथ, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे कितना बेटा 5x प्लस के 4 आपका चल ही रहा है। एंड नाउ बन तो ऐसे हो गए 2x और यहाँ पे 2x और यहाँ 2x। अब इसमें से इसको घटाए कितना आएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा x प्लस 4 में से माइनस के 2x जाएंगे तो 4 माइनस के x बचेंगे, राइट। 2x में 2x जाएंगे तो बचेंगे 0 बचेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 में से बन जाएंगे 0, 2x में 2 गए तो 0 और यहाँ देखो अब 2x जाएंगे, इसमें से कितने बचेंगे 4 माइनस के x, इतने बचेगा। अब इसको कर दो R1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5x प्लस 4, तो यहाँ कुछ हो जाएगा यहाँ 1 ये ढका, तो अब यहाँ ढकोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस के x इंटू 4 माइनस के x और माइनस 0 का 0 से करेंगे तो 0 और बाकी आपको पता दोनों टर्म ये माइनस का 0 पहला टर्म 0 तो बाकी भी दोनों कितने हो जाएंगे 0। कोई करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 4 और यहाँ देखो ये दोनों एक जैसे पद हैं
तो आपको पता है ब्रैकेट में 1 का 1 मल्टीप्लाई तो यानी 4x माइनस एक्स का स्क्वायर निकल के आएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 5x प्लस के 4, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें साइज यही ज्ञात करना था, 5x प्लस के 4 माइनस के एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल हाइंस प्रूफ दैट। क्लियर है, सिंपल सा 2 लाइन का क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। सिंपल सा था, पहले तीनों को जोड़ा, फिर R1 से 5x प्लस के 4 कॉमन लिया, फिर C2 में से C1 घटा दिया, C3 में से C1 माइनस कर दिया, राइट। और इसी के बाद अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, दूसरे पार्ट को कैसे करोगे आप, दूसरा पार्ट आपको दिया हो उसको कैसे करोगे, तो उसमें भी सेम ऑपरेशन आपके लगने हैं, सेम ऑपरेशन लगने हैं और सेम तरीके से हो जाएगा। एक्सपेंडेंट कर देना आप R1 के सापेक्ष, तो सेम ऑपरेशन लगने हैं। डू योर सेल्फ से आपका दूसरा पार्ट जो है इसका 10वें का सेम करोगे, सेम ऑपरेशन ही लगने हैं। जैसे पहले आप क्या करोगे, R1 के साथ तीनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद फिर आप C2 माइनस C3, R1 से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लोगे, फिर C2 माइनस C3 कर दोगे और C3 माइनस C1 कर दोगे। सेम ऑपरेशन लगाकर वो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो, राइट। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूँ डियर, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ आपसे, 11 का जो फर्स्ट है वो कह रहा है आपसे कि a माइनस के b माइनस के c, और यहाँ कितना बेटा 2a, यहाँ कितना 2a, यहाँ कितना 2b, और b माइनस के c माइनस के a, और यहाँ हो जाएगा 2b, यहाँ हो जाएगा 2c, होगा 2c, और यहाँ कितना हो जाएगा c माइनस के v, राइट। बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपके a प्लस के b प्लस के c का q, ठीक है, c का q हो जाएगा। तो यहाँ भी सिमिलर क्वेश्चन से सिमिलर ही लगेगा, यहाँ पे इसमें भी देखो सिमिलर ही लगेगा वैसे ऑपरेशन। आपने LHS लिया, ठीक है, LHS लेने के बाद आपके पास a माइनस के b माइनस के c, 2b 2c, और यहाँ हो जाएगा बेटा 2a b माइनस के c माइनस के a, 2c 2a 2b c माइनस के b, राइट। ये है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑपरेशन वही है कि R1 में लगा दो, R1 प्लस के R2 और प्लस के R3, ये लगा दीजिए आप। जैसे ही आप ये लगाओगे तो आपके पास बनेगा कितना, इसको जोड़ो, कि आप जोड़ोगे इसको, क्या करोगे, a माइनस के b माइनस के c, a माइनस के b माइनस के c प्लस करना है आपको 2b और प्लस करना है आपको 2c, राइट। इसी प्रकार से आपके पास कितना 2a है आपके पास, 2a में जोड़ोगे आप b माइनस के c, b माइनस के c प्लस के 2c, इसके साथ जोड़ोगे कितना आएगा 2a प्लस के 2b और प्लस के c माइनस के b, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2b, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2c, और यहाँ हो जाएगा कितना b माइनस के c माइनस के a, और यहाँ 2c चल ही रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2b, यहाँ हो जाएगा c माइनस के a माइनस के b, राइट। जब इसको देखो आप काटा पीटी तो आप जानते हो, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हो, काटा पीटी में तो आप पहले से रहे हो। तो यहाँ देखो a तो ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहा, माइनस के b प्लस के b कितना हो जाएगा प्लस के b हो जाएंगे, राइट। और माइनस के प्लस के 2c कितना हो जाएंगे प्लस के c हो जाएंगे, यानी यहाँ बच रहा है a प्लस b प्लस c, यहाँ पे भी कितना बच रहा है a प्लस b प्लस c, और कितना यहाँ पर 2b 2c, यहाँ हो जाएगा b माइनस के c माइनस के, यहाँ 2c, यहाँ हो जाएगा 2b और c माइनस के c, राइट। ऊपर देखोगे आप, यहाँ पर सिमिलर जो है आपको दिख रहा है, R1 से कॉमन ले लो, R1 कौन सा बेटा, a प्लस के b प्लस के c कॉमन फ्रॉम R1, राइट, कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, कॉमन फ्रॉम R1 लूँगा तो मैं यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ जो हो जाएगा आपका a प्लस के b प्लस के c कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 1 1, 2a 2b और 2c, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका a प्लस के b प्लस के c, तो मेरा यहाँ बचेगा सॉरी a
2c, यहाँ हो जाएगा कितना 2b। सही है। अब देखो क्या करें हम इसमें, वही है कि C2 में ऑपरेशन लगा दो C2 माइनस C1, और C3 में ऑपरेशन लगा दो आप C3 माइनस के C1, राइट। तो जैसे ऑपरेशन लगाओगे क्या बचेगा आपके पास a प्लस के b प्लस के c। तो इसको करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको इसमें से पहले तो ऐसे कैसे 2b 2c ऐसे कैसे, ये हो जाएगा 0। अब 2b घटाओगे तो कितना बचेगा, b से b कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा माइनस के a माइनस के c और माइनस के b बचेगा। इसको इसमें से घटाओगे कितना आएगा 0, राइट। अब यहाँ 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 0, 2b घटाओगे 2b में तो 0, और यहाँ घटाओगे तो 2c घटाओगे तो उसमें से बचेगा माइनस के a माइनस के b और माइनस के c, यही बचेगा, राइट। इसको अब इसको क्या करोगे, एक्सपेंडिंग की बात करें यहाँ पे, एक्सपेंडिंग यूजिंग फर्स्ट रो, है ना। एक्सपेंडिंग कर देंगे हम फर्स्ट रो के सापेक्ष। तो क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस के b प्लस के c, ठीक है। अब देखो 1 रखेंगे यहाँ पे हम, 1 रखा, आपको पता है ये रखा तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ये आप जानते हो। ये ब्रैकेट में लग रहा है माइनस के b और माइनस के c, और यहाँ पे कितना है माइनस के b और माइनस के c। 0 को 0 से करेंगे 0, तो आपको पता दूसरा टर्म तो वैसे भी 0, तीसरा टर्म पहले से इनके पहले गुणांक की अगर 0 है तो बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे a प्लस के b प्लस के c, और यहाँ से आप जानते हो यहाँ से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो a प्लस के b प्लस के c, यानी यहाँ से दूसरे वाले में से भी माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो a माइनस के b माइनस a प्लस के b प्लस के c। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, माइनस के a प्लस के b प्लस के c, तो यहाँ हो जाएगा बेटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा सॉरी प्लस, तो प्लस हो गया, और यहाँ हो जाएगा कितना स्क्वायर, क्यों आधार समान होने पे आते जुड़ जाते, तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2, और ये भी समान है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a प्लस के b प्लस के c का क्यूब। यही हमें प्रूफ करना था, a प्लस के b प्लस के c, a प्लस के b प्लस के c का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या किसी प्रकार की, क्लियर है ना, समझ में आया। पहले वही है, जैसे सेम ऑपरेशन वही लगाएं जो आपको 10वें पार्ट में लगाए थे, यानी 11वें पार्ट का अगर आप दूसरा करना चाहोगे तो दूसरे वाला भी आपका सेम ही है। दूसरे वाले में क्या करोगे आप, यहाँ थोड़ा सा चेंज करोगे, दूसरे वाले में इसका दूसरा पार्ट जो करोगे आप, दूसरे पार्ट में बता रहा हूँ, पहले आप C1 के लिए लगाओगे C1 प्लस के C2 और प्लस के C3, और फिर यहाँ R2 के लिए लगाओगे क्या R2 माइनस के R1 और R3 माइनस के R1, और यहाँ पे आप कॉमन जो लोगे, मैंने यहाँ कॉमन किससे लिया है, मैंने लिया है कॉमन किससे R1 से। यहाँ जो कॉमन लोगे वो दूसरा जो मेथड होगा जो कॉमन लोगे वो किससे लोगे, C1 से लोगे, किससे लोगे C1 से। आप देखोगे C1 से जैसे ही कॉमन लोगे तो आपका आंसर क्या हो रहेंगे, बिल्कुल आपको सॉल्व। ये 4 ऑपरेशन लगाना, पहले ये, फिर C1 से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लगा देना, फिर R2 में से R1 को उठा देना और R3 में से R1 को उठा देना, तो फिर आप उसको एक्सपेंड कर देना आप किसके सापेक्ष, उसको C1 के सापेक्ष खोल देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, दैट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप आसानी से कर सकते हो, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए क्वेश्चनों को कर सकते हो, कोई डिफ़िकल्टी की कहीं भी कोई बात हो नहीं रही है और नहीं आ रही है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं डियर कि आपसे, ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं डियर, तो क्वेश्चन है बेटा आपका 12वां क्वेश्चन, जो आपसे 12 कह रहा है बेटा, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 12, ये सब एक ही ऑपरेशन पर सॉल्व हो जाएंगे, ये उसी ऑपरेशन के बार बार पहलू हैं। तो आपको क्या पता है, आपको 1x² और x और 1x और x² और x² जो x है ये x1
एक्स स्क्वायर और 1 बराबर करना जो हमें 1 माइनस के एक्स क्यू की पावर स्क्वायर, राइट, ये करना है। तो LHS मुझे क्या दिया हुआ डियर, मैं LHS की यहाँ बात करता हूँ। LHS मुझे लेना है तो कितना बेटा 1 एक्स स्क्वायर और x और x 1 और एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर और x और 1, राइट, ये दे रखा है। अब देखो इसको करें हम यहाँ पे कि भैया R1 में ऑपरेशन लगा दो, R1 प्लस के R2 और प्लस के R3 होगा क्या सर, देखिए समझते हैं क्या होगा। इसको जोड़ेंगे तो 1x और x स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो 1x और x स्क्वायर हो रहा है, राइट। यहाँ देखो 1x और x स्क्वायर हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देखो सिमिलर बन रहा है, आपको दिख रहा है। सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास एक ही, सबके एक ही बन जाएगा, मैं आसानी से कॉमन ले सकता हूँ फिर, है ना। x 1x और x स्क्वायर और 1, राइट, ये दे रखा है। अब मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ कितना बेटा, 1 प्लस के x का x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम बेटा R1 कॉमन ले सकते हो बेटा। R1 तो कॉमन लूँगा तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आपको पता है 1 प्लस के x स्क्वायर कॉमन लिया तो डियर कितना बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 बचा, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ x और यहाँ x स्क्वायर और यहाँ 1। अब सिमिलर ऑपरेशन लगा दो जो अभी तक लगाते आ रहे थे कि C2 में ऑपरेशन लगाओगे आप, C2 माइनस के C1 और C3 में ऑपरेशन लगाओगे, C3 में ऑपरेशन लगाओगे आप C3 माइनस के C1, राइट, ये लगाओगे। और आपका चल क्या बना रहा है बेटा, आपका चल रहा है 1 प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, राइट। जैसे ही ऑपरेशन लगाओगे 1, आपके पास एक्स स्क्वायर और x 1 में से बन गया, कितना बचेगा यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस के, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका ये चल ही रहा है। 1 में से बन गया, कितना होगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा x माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, 1 माइनस के एक्स, सॉरी 1 में से बन गया 0 हो गया और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स हो जाए, एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के एक्स होगा, कितना होगा यहाँ 1 माइनस के एक्स। अब इसको कर सकते हैं हम एक्सपेंडिंग यूजिंग फर्स्ट रो यूज कर आप लिख सकते हो, सही है ना। इसको खोल सकते हो यानी प्रसारण कर सकते हो, राइट, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखो बन करेंगे, यहाँ पर बन लिया हमने, ये ढका तो आपको पता है बन खोला ये रखा, तो ये हो जाएगा कितना ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के एक्स, राइट। अब यहाँ माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए। और बाकी के टर्म मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि आपको पता है ये इसका गुणांक पहला 0 तो 0 पे 0, कोई लिखने की आवश्यकता है ही नहीं किसी प्रकार की, क्यों लिखें फिर हम। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, अब मुझे लाना क्या है 1 माइनस एक्स क्यू की पावर स्क्वायर, मुझे प्रूफ करके लेके आना है, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करके लेके आना है। चलो देखते हैं क्या होता है। आप देखो यहाँ पे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आपका चल ही रहा है और 1 माइनस के एक्स भी आपका चल ही रहा है। यहाँ से देखो कितना कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे एक्स क्यू और इंटू यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस के एक्स बचेगा, राइट। तो 1 माइनस के एक्स दोनों से कॉमन लिया जा सकता है, राइट। तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और यहाँ देखो पूरे से कॉमन कितना निकाला जा सकता है, यहाँ से पूरे से कॉमन निकाला जा सकता है बेटा 1 माइनस के एक्स। तो यहाँ बचेगा कितना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना बचेगा, ये 2 चल रहा था, 2 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा माइनस के एक्स क्यू, यही चल रहा है आपके पास, राइट। तो आप देखोगे ये जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, हमें जो लेके आना है वो लेके आना है क्या, इसका क्यू सही लिखा है ना मैंने, 12 में क्वेश्चन में लेके आना है इतना, ठीक है। तो इतना लेके आना है हमें। तो आप देखिए इसको कि मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अब हमने कोई कहीं गलती की है क्या, अच्छा हमने C2 में ऑपरेशन लगाया था तो यहाँ पर गलती कर दी हमने। आप देखोगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये फॉर्मूला बन के ही नहीं आ रहा, क्या गलती की हमने। गलती हमने जो की है
C2 ऑपरेशन लगा, C2 में से C1 गया तो वन में सॉरी 1 में से 1 गया तो 0, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 हो, माइनस के एक्स होगा ये, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स में स्क्वायर में से एक्स जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होगा, राइट। तो ये जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ जो आएगा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ 0 और प्लस 0। अब ठीक है, समझ लो ना, अब ठीक है, 0 प्लस 0, राइट, ये अलग टर्म है ना। अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसमें से ऐसा करो, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स तो चल ही रहा है, और यहाँ से x कॉमन ले लेते बचेगा 1 माइनस के x, है ना, 1 माइनस के x ही बचेगा। अब पूरे में से 1 माइनस के x कॉमन आ रहा है, पूरे में से 1 माइनस के x कॉमन लेते हैं बचेगा कितना, 1 माइनस के, पूरे में से कॉमन लेते हैं बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस के एक्स गया यहाँ पे भी, और यहाँ से भी 1 माइनस के एक्स गया, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, माइनस के एक्स क्यूब, और माइनस माइनस कितने होंगे, प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के एक्स क्यूब। और आप जानते हो, आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, जल्दी बताओ, a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस के b, यही होता है। अब इसको इधर की साइड ले आओगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस के b का होल क्यूब, और माइनस के 3ab, और a माइनस के b बराबर कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस के b क्यूब, राइट। यहाँ से कितना कॉमन ले लो, a माइनस के b कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस के 3ab, राइट, यही है। और आपका a क्यूब माइनस के b क्यूब आपका चल ही रहा है, तो यहाँ इसको खोलोगे सर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, और यहाँ माइनस के 3ab चल ही रहा है, राइट, ये हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस के b क्यूब आपका यही है। अब इसको देखो कितना हो जाएगा, सॉरी ये जो है आपका प्लस का हो जाएगा, इधर की साइड आगे तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ बचेगा कितना, a माइनस के b, और यहाँ बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी प्लस के a b बराबर कितना चल रहा है आपका, a क्यूब माइनस के b क्यूब होता है। तो आप देखो ध्यान से कि मेरा यहाँ 1 माइनस के x है, 1 माइनस के x है, 1 का स्क्वायर एंड आपका x का स्क्वायर और 1 इंटू एक्स, यानी ये वाला टर्म क्या बनना है आपको एक्चुअली में बताए, इस मैंने मैं इस फॉर्मूले से लगा सकता हूँ, आप देख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक a का स्क्वायर a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर और a माइनस के b, यानी आप जानते हो x की जगह हमने वो a की जगह 1 लिया है, और x की जगह हम क्या ले सकते हैं, b ले सकते हैं, नहीं a की जगह 1 और b की जगह x लिया है, इस फॉर्मूले में लगे तो a माइनस b का फॉर्मूला आपका बन रहा है, यानी ये बन रहा है किसका फॉर्मूला बेटा, आपका 1 माइनस एक्स क्यूब का होल 1 माइनस एक्स क्यूब का ये बनना है ना, और आपका 1 माइनस के एक्स क्यूब आपका चल ही रहा था, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, राइट, यही हमें प्रूफ करना था। बड़े आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले हमने R1 में ऑपरेशन R1 प्लस के R2 प्लस R3 वही लगाया, फिर हमने देखा यहाँ पे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तीनों में से कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लिया, यहाँ 1 1 1 और एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर और एक्स 1 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, यहाँ पे C2 माइनस C1 किया और C3 माइनस C1 किया, तो आपने देखा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म तो 0 गए, तो ये होगा बस इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और आप देखोगे यहाँ से इसमें से दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1 माइनस के एक्स चल ही रहा है, दोनों में से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एक्स क्यू और माइनस माइनस होगा प्लस के एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस एक्स क्यू तो ये आपका बनेगा। और आप जानते हो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के एक्स का, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा, तो सॉरी 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये दोनों एक ही हैं, तो आधार समानुपाती पे घाते जुड़ जाती है, तो बहुत आसानी से आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तेरह वाले क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखो क्या करते हैं हम, चलो समझते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा बेटा? 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको लेके आना है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है क्या है बेटा? और मैं LHS लेकर चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। LHS में लेता हूँ तो 1 प्लस के a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ कितना बेटा आपके पास 2ab, और यहाँ कितना बेटा आपके पास माइनस के 2b, और यहाँ कितना बेटा आपके पास 2ab, और यहाँ कितना बेटा आपके पास 2b, और यहाँ कितना बेटा आपके पास 1 माइनस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और यहाँ कितना माइनस के 2a, यहाँ कितना बेटा आपके पास 2a, और ये कितना है आपके पास 1 माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, राइट। और बराबर कितना बेटा आपके पास 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्यों, ये दे रखा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे LHS ले लिया। अब मैं देखो इसमें क्या करूँ, अब ऐसा करो आप R1 में ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस के R3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने का b का R3 में, और इसके साथ घटा दो इसको, ठीक है, क्योंकि हमें लेके कितना आना है, ये आना है, ठीक है। सॉरी, आप इसको लेके आना है इतना, तो R3 में अपने मल्टीप्लाई b का प्लस करो, फिर इसको प्लस करोगे क्योंकि हमें लेके क्या आना है इसको, या 2b है, ठीक है। और इसी के साथ हम ऑपरेशन a को लगा दें कि R2 में ऑपरेशन लगा दें R2, और मल्टीप्लाई कर दो कितने R3 में 3 का, और इसको जोड़ दो, ठीक है। क्या कर दो, इसको जोड़ दो, क्योंकि हमने एक गलती लिख दी है, माइनस है, और यहाँ कितना बेटा आपका माइनस के a स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है आपके लिए, है ना, बिल्कुल अब ठीक है आपके। देखो क्या करते हैं हम और क्या कर सकते हैं इसमें से। अब इसको इसके साथ जोड़ो, तो मैंने ये जोड़ा, तो आप देखो इसमें b का मल्टीप्लाई किया तो 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर को इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के ab स्क्वायर बचेंगे, कितने बचेंगे बेटा प्लस के ab स्क्वायर। और यहाँ देखो, यहाँ पे तुमने b का मल्टीप्लाई इसको इसके साथ जोड़ोगे तो आएगा 0, और यहाँ देखो कितना है आपका तीसरा वाला जो है आपका यही है ना, तीसरा वाला जो है आपका 1 माइनस के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें 2b का, किसने का मल्टीप्लाई करो b का, कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो b का मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। जब आप b का मल्टीप्लाई करोगे इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे b का, तो इसे आ जाएगा माइनस के 2b, और मैं प्लस करूँगा यहाँ पे b का मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। और देखो अब यहाँ पे मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया a का, जब इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो 2ab और 2ab, आप जोड़ना ही है ना, हमें जोड़ना ही है, तो इसमें ये जोड़ने पे तो हमारा काम ना ख़राब हो जाएगा, जोड़ने पे तो ये उल्टा जुड़ जाएगा, तो हमें कम करना है इसको, ऐसा करो माइनस करो टीचर। मैं कह रहा मैथमेटिक्स समझना है आपको, बस समझते हुए चलना है कि आप करें क्या। हमने सोचा जोड़ लें, तो जोड़ने से हमने ध्यान नहीं दिया, जोड़ने से उल्टा जुड़ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्या होगा इसमें, तो इसको घटाओ, इसको 2ab घटाएंगे तो a का मल्टीप्लाई करें तो 2ab हो गया, 2ab में 2a गया तो कितना बचा 0, लड्डू बच गया। अब माइनस के 2ab घटाऊंगा किस में से बेटा, अब यहाँ पे मेरा बनेगा 1 माइनस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, मैं R3 में 2 का b का मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, सॉरी मैंने किया a का, तो ये हो जाएगा माइनस के a स्क्वायर माइनस 1 से हो जाएगा प्लस के, तो प्लस के a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने a का मल्टीप्लाई घटा रहा हूँ तो माइनस पहले से तो माइनस से हो जाएगा प्लस, और 1 माइनस के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से यानी प्लस के 2a स्क्वायर जुड़ जाएंगे। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, a का ही कर रहा हूँ सब में, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2a, और यहाँ मैंने इसको माइनस किया और गुणा a किया मैंने 1 माइनस के a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर आपका चल ही रहा है, राइट। और आपकी R3 में कोई मतलब नहीं है, उसको तो जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे, राइट, माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, राइट, क्लियर। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये 0, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के b प्लस के b और माइनस के a स्क्वायर b और प्लस माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, या ऐसा करो इसमें से कॉमन ले लो आप, यहाँ b भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो b कॉमन ले लिया मैंने, वो भी माइनस के, तो बचेंगे 2, और यहाँ माइनस के कॉमन लिया तो ये बचेंगे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 1 और माइनस में प्लस के a स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ प्लस के b स्क्वायर, तो ये बच्चा हमारा है ना। और इसी के साथ हमारा हो जाएगा 0, यहाँ 2b तो चल ही रहा है,
यहाँ 0, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना, इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपको होता है 2a² में से एक a² जाएंगे तो बचेंगे यहाँ 1 + के a² + के b², राइट। उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा कॉमन कितना आ रहा है यहाँ पे, हमारा कॉमन आ रहा है बेटा तो हमारा यहाँ कॉमन आ रहा है डियर, वो कितना आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरा a, वो भी कैसा प्लस का, तो यहाँ बचेगा 1 2 - के 1 और 1 - के a² - के b², ये बच रहा है। और यहाँ पे कितना चल रहा है आपका 1 - के a² - के b², ये आपका ऑलरेडी चल ही रहा है, राइट। क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन करने लग रहे हैं अभी तो हम, अगर मैं इसको 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -के 1 हो जाएंगे यहाँ पे, -1 + के a² + के b², तो यहाँ हो जाएगा एक्चुअली में कितना आएगा -के 1 + के a² और प्लस के b², राइट, यही है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे 1 + के ब्रैकेट में जो चल रहा है वो कितना चल रहा है 1 + के a² + के b², यहाँ कितना 0, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, -के b, यहाँ हो जाएगा 1 + के a² + के b², यहाँ हो जाएगा बेटा 0 0, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ बचेगा 1 + के a² b², और यहाँ कितना बचा है आपका 0, वो 2 भी, यहाँ कितना बचा है आपका 1 + के a² + के b², और यहाँ कितना बच रहा है आपका 1 - के a², 1 - के a² - के b², राइट। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, किससे क्या कॉमन निकल सकता है वो आपको समझना पड़ेगा, मैं किससे क्या कॉमन ले सकता हूँ। आप देखिए कॉमन निकालना है, और कॉमन में किस चीज़ से क्या निकाल सकता हूँ वो आप देखिए, आप ध्यान से देखो कि क्या कॉमन मैं निकाल सकता हूँ। आप दोनों में से कॉमन निकालो, क्योंकि मुझे ज्ञात क्या करना है 1 + के a², यानी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 1 + के a² + के b² कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, राइट। दोनों से कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ इन दोनों से भी कॉमन आ रहा है, 0 में से कोई कॉमन ले सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बेटा आपका 1 + के a² + के b², और दूसरा भी 1 + के a² + के, एक R1 से आया और एक R2 से आया, यहाँ से कॉमन लोगे कितना बचेगा 1 0, और आपको -के b, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 0 0, यहाँ बचेगा a, क्योंकि ये कॉमन चला गया, यहाँ बचेगा कितना 2a, 2 भी कर सकते हो मैं इसको 2 भी, और 1 + के a² + के b², यहाँ बचेगा 1 - के a² - के b², राइट। ये बचेगा नहीं बचेगा, ये बचेगा नहीं बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा कितना 1 + के a² b² का स्क्वायर। अब देखो मैं इसको खोलूँगा, यानी मैं इसको एक्सपेंडिंग कर सकता हूँ, मैं लिख दो यहाँ पे एक्सपेंडिंग यूजिंग फर्स्ट रो कर सकते हैं हम। तो यूज़ करेंगे हम फर्स्ट रो को, तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे गुणा, आदर्श समानुपाती घातें जुड़ जाती हैं, इक्वल बेस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पता 1, ये ढका तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको पता 0 0 हुआ, यहाँ पे करेंगे तो -के a, तो 1 + के a² + के b², राइट। अब दूसरा टर्म 0, तो ये तो 0 में गया, यहाँ तीसरा कितना -के b है, तो -के b खुला, ये ढका और ये ढका, इसका मल्टीप्लाई इससे यानी 0 - के 0, सीधा 0 आ रहा है, कोई कहानी ख़त्म। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + के a² + के b² का स्क्वायर, कितना स्क्वायर चल ही रहा है आपका। अब देखो यहाँ बचा 1, तो कोई फ़र्क नहीं है, -के कितना है बेटा आपका, -के a कहाँ से आ रहा है, यानी हमने कोई गलती की है, जो हमारा a आ रहा है वो a हमें आना नहीं चाहिए, वो हमारा a नहीं है आना चाहिए, बट हमारा a आ रहा है, यानी कोई ना कोई हम इसमें मिस्टेक कर बैठे हैं, हम यहाँ पे कर बैठे हैं, यानी कोई मिस्टेक अगर हमने की है तो क्या की है वो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ जो है हमारा
अरे यार ये जीरो कहाँ से हो गया, हमने यहाँ जो है हमारा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बच रहा है, यानी इससे कॉमन है यहाँ 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 ही बचेगा आपका। कितना बच रहा है बेटा आपका? 1 बच रहा है, राइट। अब 1 बच रहा है तो इसको जब मैं खोलूँगा तो इसको दोबारा से खोलना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, खोल लेते हैं हम यहाँ पे। 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म 0 माइनस के बी तो माइनस ये ढका और ये ढका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आएगा? 0 माइनस के 2b। ठीक है, यही आ रहा है। अब इससे खोलो तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यही रहेगा, और माइनस इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के ए क्यू और माइनस के ए बी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 2b हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के आपके 2b हो जाएंगे, राइट। माइनस के आपके 2b हो जाएंगे, माइनस के आपके 2b हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें कोई चूक कर बैठे हैं, क्योंकि हम ये चूक कर बैठे हैं। हमें जो यहाँ लिखना चाहिए था वो नीचे लिख दिया, और नीचे लिखना चाहिए था वो ऊपर लिख दिया। यानी एक लाइन हमने क्या कर ली, यहाँ पे थोड़ी सी गलत समझ ली थी। ये लाइन को हमने गलत लिख दिया था, इसकी चीज़ को हमने नीचे लिख दिया और उसकी ऊपर वाली चीज़ को बीच में लिख दिया था। तो इस वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत कैलकुलेशन में हमारे यहाँ पे आ रही है, और वो आनी भी है, वो तो आएगी, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है। जब हम गलतियाँ करेंगे तो गलतियाँ तो भाई साहब बिल्कुल आएंगी। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे बेटा? माइनस का 2a, वो a इंटू माइनस के 2a और आपका माइनस के 0, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन जो बन के आएगा वो डी यार, वो क्या आएगा? अंदर मल्टीप्लाई तो 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और माइनस के प्लस के 2a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस के 2b स्क्वायर, राइट। तो अब देखो सिंपल, ए से एक ए कट गया और एक बी से एक बी कट गया, तो यानी मेरे पास डी कितना बचा यहाँ पे? 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा कितना? 1 प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर। तो अब 2 तो पहले से चल रहा है, 2 रे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की पावर 3। यही हमें ज्ञात करना था। एक बार फिर दोबारा से समझते हैं। हमने क्या किया? R1 में ऑपरेशन लगाया। R1 में क्या किया हमने कि R3 में हमने B का मल्टीप्लाई किया और R1 के साथ जोड़ दिया। तो R2 में ऑपरेशन लगाया, A का मल्टीप्लाई किया R3 में, तो उसके साथ जोड़ दिया हमने, R2 के साथ घटा दिया, R2 में से घटा दिया। तो सिंपल से हमारा जो ऑपरेशन लगाने के बाद 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 माइनस के 2b प्लस के बी 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और 0 1 माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर 2a माइनस के ए 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और 2b माइनस के 2a 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। हमने ये हमारा ऑपरेशन लगाने के बाद, यानी ये ऑपरेशनों को लगाने के बाद हमारा ये बन के आ गया। आप देखो यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों में से कितना कॉमन ले रहा हूँ? b कॉमन ले रहा हूँ। तो आपको पता है यहाँ माइनस के b कॉमन लिया, तो यहाँ बच्चे का प्लस के 2, यहाँ बच्चे का माइनस, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस से जो प्लस की चीज़ होती है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। यहाँ बच्चा माइनस के प्लस के 2 है, माइनस के आपका 1 बच्चे का b चला गया तो 1 माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के, तो माइनस के 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यही तो होगा। अब 2 में से एक गया, एक बच्चा, सॉरी नीचे वाला ये, फिर दोबारा से वही गलती कर रहे थे हम। तो अब यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे सिमिलर था, तो आपने देखा वही चीज़ हमारी क्या थी? यहाँ पे सिमिलर थी, है ना। वही चीज़ हमारी क्या थी? यहाँ पे सिमिलर थी। तो 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कटने के बाद बच्चा यहाँ से दोनों में से एक कॉमन ले 2 1 माइनस के अंदर माइनस के 1 और माइनस में प्लस के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो 2 में से एक गया तो कितना चाहिए? 1। तो यानी अब एक्चुअली में हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे? 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें क्या बच रहा है यहाँ पे कि 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 1 माइनस के बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 1 ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b माइनस के 2a 1 माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो कॉमन कितना लिया? 1 प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, R1 से कॉमन ले लिया हमारा, ठीक है। और 1 प्लस के स्क्वायर R2 से कॉमन लेते हैं। 1 बचा, यहाँ 0 बचा, माइनस के b बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ a बचा और 2a माइनस के 2b और 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आपका बचा। एक्सपेंडिंग द यूजिंग द फर्स्ट रो। तो अब देखो यहाँ पर एक ये है, इसको खोला तो हमने इसको खोलेंगे तो ये ढक गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। तो यानी हमने 1 का मल्टीप्लाई आपका पता है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 और माइनस 2a का किसका होगा? ए के साथ। दूसरा टर्म 0 तो 0 में गया,
माइनस के बी, इसको ढका तो इसका मल्टीप्लाई 0 हो गया, इसको कितना हो जाएगा माइनस के 2b हो जाएगा। एंड सिंपली इसको सॉल्व किया, 1 का करेंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2b स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व पर कितना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 1 और 3 घात हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, राइट। अब हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। 13 और 14 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, ठीक है। स्टार मार्क कर लो इन क्वेश्चनों को, ठीक है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, देखिए मेरी बात समझो। क्वेश्चन नंबर अगर हमसे 14 क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन नंबर हमसे 14 क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आपको जो क्वेश्चन है मैं LHS ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का LHS में आपके पास ले लेता हूँ। कितना दिया बेटा आपके पास, LHS दिया है ए स्क्वायर प्लस के ए बी ए सी, आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस के 1 एंड बराबर इक्वल दे रखा है आपके पास 1 प्लस के ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, राइट। ये आपको दे रखा है, राइट। अब मुझे इसको क्या करना है, आप देखो अब क्या कर सकते हो आप, देखो LHS में आप करो, आपको टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम किससे बेटा R1 से, एंड V कॉमन फ्रॉम किससे बेटा फ्रॉम R2 से, और C कॉमन फ्रॉम R3 से, राइट। ये हमने कॉमन ले लिया, राइट। आप देखो यहाँ पे अगर मैं A से R1 से कॉमन ले रहा हूँ, ए कॉमन लेने का मतलब क्या है, मेरे को भैया A कॉमन लेना है, तो मुझे A का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा सब में। आप जानते हो, आप ये आपने जानता है A यहाँ हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस के 1/a, क्योंकि कॉमन आ ही नहीं सकता, राइट। यहाँ कितना बचेगा B, क्योंकि B में ए बी में भाग देंगे A का तो B बचेगा, और A C में भाग देंगे कितना आ जाएगा C। भाग कॉमन लेने का मतलब होता है जितनी संख्या कॉमन ले रहे हो उतने का ही आपको भाग करना पड़ता है, ये रूल्स होता है। उसी प्रकार से B कॉमन लूँगा तो यहाँ A बचेगा, लेकिन यहाँ B स्क्वायर प्लस के 1 में से कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे B बचेगा और यहाँ बचेगा C, राइट। और यहाँ पे कितना बचेगा, आप C कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, यहाँ B कॉमन ले लिया और C कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे A, तो C कॉमन लिया तो A, यहाँ बचेगा कितना V, और यहाँ बचेगा कितना C स्क्वायर प्लस 1/c, राइट। यही बचेगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, यही कॉमन बचेगा, है ना, यही कॉमन हमारा बचता है। अब देखिए यहाँ पे A, V और C आप करो, यहाँ पे आपको पता है कि हमें किसी संख्या का अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं ऐसा करता हूँ कि भैया मल्टीप्लाई बाई A फ्रॉम R1 मल्टीप्लाई बाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको कैसे लिखो, R1 में तो हम क्या करेंगे, इसको वही आ जाएगा, उसको ऐसा करो, सॉरी फॉर दैट, कि आप ऐसा करो मल्टीप्लाई बाई C1 बाई A, C2 बाई B और C3 बाई C, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, यानी A B C। आपको पता है जितने का आप अंदर गुणा करोगे उतने का आपको भाग देना पड़ता है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। यानी आप C1 में कितने का भाग दोगे, बट गुणा कर रहे हो बेटा A का, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1/a, यानी गुणा A, यहाँ A का गुणा किया A के साथ, यहाँ A का गुणा किया A के साथ, राइट। और यहाँ B का B के साथ, तो B स्क्वायर प्लस के 1/b इंटू B, और यहाँ B का किसके साथ, B के साथ, यहाँ C का किसके साथ, C के साथ, और यहाँ C का किसके साथ, C के साथ, और यहाँ कितना हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 1/c इंटू C,
राइट, यही होगा। क्लियर है ना आपका? वो सर यही होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात आपके पास है ही नहीं है। राइट, अब देखो यहाँ पे तो ए से ए कैंसिल हो गया, या बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। राइट, कोई दिक्कत है वो हमारे पास सर ए बी से ए बी, ये भी उड़ गया, तो मेरे पास ये उड़ गया, तो मेरे पास बचा कितना? देखो मेरे पास बचा डियर, मेरे पास बचा है कितना बेटा? ए स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ बचा कितना? ए स्क्वायर, और यहाँ बचा कितना? ए स्क्वायर, और यहाँ देखो कितना बचा यहाँ पर? बी स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा? बी स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ बचा कितना बेटा? बी स्क्वायर। राइट, यहाँ बचा कितना बेटा? सी स्क्वायर, यहाँ बचा कितना बेटा आपका? सी स्क्वायर, और यहाँ बचा सी स्क्वायर प्लस के 1। राइट, मुझे लेके कितना आना ये? तो अब देखो यहाँ पे मैं तीनों को जोड़ दूँ, R1 को अगर मैं जोड़ूंगा, R1 को भी मत जोड़ो, आप ऐसे जोड़ोगे तो खतरनाक पड़ जाएगा। आप ऐसे जोड़ो मत, क्योंकि जोड़ने के बाद आप ऐसा करोगे खतरनाक पड़ जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास? गलत, खतरनाक हो जाएगा। तो खतरनाक हो जाएगा तो आप करें क्या? फिर इसमें ऐसा करो, ऑपरेटिंग कर दो आप इसमें, ऑपरेटिंग R1 C1 में जोड़ो आप, C1 में जोड़ोगे तो C1 बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3। राइट, ये करो ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग कर रहे हो वो कर रहे हो आप। बी गेट आपको प्राप्त होने वाला है, आप क्या प्राप्त करोगे? देखो बी गेट कर सकते हो, बी गेट यानी आपको प्राप्त क्या होगा डियर? देखो ध्यान से, अब मैं इसको जोड़ूंगा, अगर मैं इसको जोड़ देता तो यहाँ पर 3a स्क्वायर आ रहा था। जब मैं R1 के साथ R1 में ऑपरेशन क्यों ना लगाया, इस बात को समझे, तो R1 में लगाते थे यहाँ पर 3a स्क्वायर आता, 3b स्क्वायर आता था, 3c स्क्वायर आता, जो कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैं C1 में जोड़ूंगा तो 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यही तो चाहिए, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो वही आ रहा ना हमारा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। राइट, और यहाँ कितना चल रहा है बेटा आपका? b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस के 1 और c स्क्वायर प्लस के 1। आप देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमन फ्रॉम कितने बेटा? C1 है ना, C1 से कॉमन ले लूँगा, यहाँ से C1 से कॉमन लूँगा डियर, कितना बचेगा यहाँ पर? 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के, तो यहाँ बचेगा कितना? 1 1 1, यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ बचेगा b स्क्वायर। राइट, यहाँ बचेगा c स्क्वायर प्लस के 1। अब यहाँ पे मैंने c है, c स्क्वायर कहाँ से? c स्क्वायर प्लस के 1 कहाँ से आ गया है ना? यहाँ हो जाएगा कितना बेटा आपके पास? c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस के 1। राइट, आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशन और इसको थोड़ा सा कम करने के लिए आप ऐसा करिए, इसको थोड़ा सा कम करने के लिए क्या कर सकते हो आप इसमें, कि आप ऐसा करो, R2 में ऑपरेशन लगा दो, R2 माइनस के R1, और R3 में ऑपरेशन लगा दो आप, R3 माइनस के R1। राइट, तो होगा क्या? देखो क्या प्राप्त होगा? 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर है ना, और यहाँ रखेंगे 1 b स्क्वायर और c स्क्वायर, ये 0, b में से b जाएंगे तो 1 बचेगा, c में से c जाएंगे तो बचेगा 0 बचेगा, और 1 में से 1 जाएंगे 0 बचेगा, b में से b जाएगा 0 बचेगा, और c में से c जाएगा तो 1 बचेगा। राइट, अब इसको खोल दो R1 C1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बेटा? C1 के सापेक्ष, एक्सपेंडिंग यूजिंग क्या बेटा? फर्स्ट कॉलम C1 है ना, C1 के सापेक्ष इसको हम ओपन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? C1 के सापेक्ष हम इसको ओपन करेंगे। राइट, C1 के सापेक्ष इसको ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ कहाँ लिखे हम? यहाँ इसको लिख देते हैं हम, ऐसा करके लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम कहाँ गए? इसके बाद हमारा यहाँ जाएगा, और इसको हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा आप यहाँ पे 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब एक्सपेंडिंग कर रहे हैं 1, तो ये ढका और ये ढका, तो ये 1 का 1 और 0 का 0, तो 1 में से 1 का गया 0, और दूसरा टर्म 0, तीसरा टर्म 0, तो ये दोनों 0 0 आ जाएंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं। यानी एक्चुअली में निकल के कितना आ रहा है? यहाँ पे 1 निकल के आ रहा है, तो 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, तो एक्चुअली में कितना बचा है यहाँ पे? 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, एक्चुअली में देखो, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 प्लस a कॉमन लिया हमने R1 से, b कॉमन लिया हमने किससे? R2 से, c कॉमन लिया हमने
R3 से, तो ए बी सी कॉमन हमने ले लिया। कॉमन का मतलब होता है उतने का ही भाग देना पड़ता है। मैंने ए कॉमन लिया R1 से, तो ए का भाग दे दूंगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए, और ए बी में दूंगा तो बी बचेगा, ए सी में दूंगा तो यहाँ सी बचेगा। मैंने बी कॉमन लिया R2 से, तो बी कॉम तो भाग दूंगा तो यहाँ ये बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी बचेगा, यहाँ बचेगा सी बचेगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर सी का दूंगा, सी का दिया तो सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई C1 में ए का, C2 में बी का, C3 में सी का दिया। तो जितने का भाग गुणा करते हैं उतने का हमें भाग देना पड़ता है। तो ए का उसमें दे रहे, तो ए का यहाँ गया, C1 में इसमें बी का दिया, इसमें सी का दिया, तो ए भी यहाँ पर जाएगा, ए बी से ए भी कैंसिल हो गया। एक्चुअली अब मेरे पास बचा कितना है, ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। ऑपरेटिंग ऑपरेशन लगा दो, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो बी गेट प्राप्त होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो तीनों में हो गया, तो तीनों में कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, सी स्क्वायर, और कितना बेटा यहाँ पे आपका सी स्क्वायर, राइट, ये है सी स्क्वायर। तो एक्चुअली में जो अब मेरे पास बच रहा है, मैंने इसको क्या किया, R3 में ऑपरेशन लगा दिया, R2 में से R1 को उठा दिया, R3 में से R1 को उठा दिया, तो मेरे पास मैट्रिक्स प्राप्त हुई 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 1 0 0 0 1। अब इसको मैंने यूजिंग द फर्स्ट रो के सापेक्ष खोल दिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये चल ही रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, राइट, क्लियर है ना। तो अब ये आपका 1 बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमें प्रूफ करना था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में डाल लेना, स्टार मार्क लगा लेना, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। और मैं आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और हर बार नंबर देने वाली एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने बड़े प्यार से किया, दो पार्टों में डिवाइड करके आपके लिए बनाया कि आपको कहीं भी बोरियत फील ना हो और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। एंड नाउ थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज के साथ 4.3 के साथ। धन्यवाद।